गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 4.1 लगा ली थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर क्या चल रहा था? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9। टॉपिक क्या है? वाले रैखिक समीकरण। आते एक्सरसाइज 4.2 पे ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान है। लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। निम्नलिखित विकल्पों में से 3 विकल्प दिए हैं, उनमें से कौन सा सत्य है और क्यों है। देखो दिया गया y इक्वल टू y इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया है, ठीक है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया है। अब बताओ, इसमें पहला ऑप्शन दिया है एक अद्वितीय हल है। ये जो है इसमें कितने हल आएंगे? अद्वितीय हल का मतलब एक से ज्यादा नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? ऐसा है, आ जाएंगे, बहुत हल आ सकते हैं इसके। अब मानो x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू कितनी रखते हैं? 1, ठीक है। तो क्या आएगा? 3 into 1 प्लस 5 इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 प्लस 5 11। आगे भी नहीं आ रहे। अब x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 3 into 2 प्लस 5 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब कितनी? 6 प्लस 5, ये सॉल्यूशन कमाएगा, ये 8 आएगा, यहाँ 11 आएगा। फिर हम y की वैल्यू एक्सटेंड 3 रखते हैं, कितने? 3 into 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया? 14। ऐसे हम वैल्यू और x की चेंज करते रहेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? गलत, नहीं हो सकता, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला वाला ऑप्शन कह रहा था एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब जब एक ही हल आए। फिर दूसरा है केवल 2 हल है। अभी हमने 3 हल निकाल के दिखा दिए, 2 हल नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये सही है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। भाई जितने रखोगे तो y की वैल्यू इतनी आएगी, 2 रखोगे तो ये आएगी, 3 रखोगे तो ये आएगी। ऐसे जितनी बार वैल्यू चेंज करते रहोगे तो आंसर चेंज होता रहेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले वाले क्वेश्चन का लिख दो, अपरिमित रूप से अनेक हल है, लिख लो। अपरिमित रूप से अनेक हल है, किस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है? पहले वाले क्वेश्चन 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आंसर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। ये हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या चेक करना था? ऑप्शन बताना था। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, इसमें बहुत सारे हल हो जाएंगे ना, नहीं ना। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ये ध्यान से देखना। इसमें लिखा है कि समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल निकालने भाई।
अब क्या करेंगे, x की वैल्यू मान लो रखी 1, ठीक, x कितनी मान ली, तो 2 into 1 plus y equal to 7, तो x की 1 2 plus y equal to 7, तो y कितनी रहेगी 7 minus 2 यानी 5, तो 1 हल हुआ, कितना हुआ 8, ऐसे करके अब x की वैल्यू मान लो 2 into 2 plus y equal to 7, तो जाएगा 4 plus y equal to 7, y equal to 7 minus 4, y equal to 3, ठीक, तो हो गया दूसरा हल। फिर x की वैल्यू मान लो 3, 2 into 3 plus y equal to 7, 6 हो जाएगा, y equal to 7 minus 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 3 हो गए। एक और निकाल लेते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं 4, 2 into 4 plus y equal to 7, तो y equal to 2 into 4 8, 7 minus 8 यानी 1, ठीक, तो ये पहला हल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वैल्यू क्या लिखोगे, पहले में थी 1,7, दूसरे में 2,3, ये माइनस का बनाया 7 माइनस 8 है, माइनस का बना, तीसरे में 3,7, 3,1, और चौथे में 4, -1, ये आगे 4 है, नोट कर लो। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये लिखा है 2x plus y equal to 7, हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन है, हमने मान लिया x की वैल्यू कितनी है 1, जब x की वैल्यू 1 रख दी तो इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 गुणे 1 2, y आ गया, 7 7 आ गया, ठीक, x की वैल्यू 1 रखने के बाद 2 आया है, तो ये 2 वहां माइनस होने के साथ से, तो y की वैल्यू क्या है बच्चा 5, क्या है 5, कितनी है 5। अब दूसरे में हमने क्या x की वैल्यू 2 मान ली, उसी इक्वेशन में हमने x ने क्या रख दिया 2 रख दिया, तो 2 गुणे 2 4, 4 plus y equal to 7, तो y में y equal to 7 minus 4 क्या है बेटा 3, फिर हमने x की वैल्यू कितनी रखी 3, तो 2 गुणे 3, जल्दी कर दिया ये, 2 गुणे 3 कितना होता है 6 plus y equal to 7 है, 6 यहाँ प्लस का वहां माइनस का, 7 में 6 माइनस हो कितना बचा y की वैल्यू 1, फिर वही किया x की वैल्यू कितनी मानी अब 4, 2 गुणे 4 8, 8 plus y equal to 7, अब y 8 यहाँ प्लस का है वहां माइनस में गया, 7 माइनस 8 1, समझ में आया, अब फिर से करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, पाई एक्स पाई है ना, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9, तो इसकी वैल्यू 1 मानते हैं, एक्स की मानते हैं 1, और अगर पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी 9 माइनस 5, ठीक, वाई की वैल्यू क्या रहेगी 9 माइनस 5, ठीक। अब हम x की वैल्यू मानते हैं कितनी 2 मानते हैं, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 2 पाई, ठीक। अब तीसरे में मानते हैं x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 मानते हैं, तो हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, फिर मानते हैं 4 पाई एक्स पाई एक्स की 4 हो जाएगा 4 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई, ये हो गए 4 सोल्यूशन। लिख दे रहे हैं सोल्यूशन कैसे, पहले का माना था 1, 9 माइनस 5, 1, 9 माइनस 5, दूसरे में था 2, 9 माइनस 2 पाई, तीसरे में
3, 9 माइनस 3 5, और चौथे में 4, 9 माइनस 4 5। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। सबसे पहले क्या है, 0,2, 0,2 याद रखना बच्चों, 0 माने x, 2 मतलब y, पहले x किया तो फिर y, 0 रखो, 0 माइनस 2y, y कितनी है 2 इक्वल टू 4। क्या आया, -4 इक्वल टू 4, नहीं, नो, पहला क्या हो जाएगा, नो, दोनों साइड क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन था x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इन्होंने पहले ही हमको वैल्यू दे दी, क्या रखनी है, x की जगह में 0 रखनी थी, y की जगह में 2 रखनी थी। x की जगह में 0 रख दी, y की जगह में 2 रख दी, -2 गुणे 2 -4 आया, यहाँ 4 पहले से था, -4 और 4 बराबर है क्या, नहीं, एक माइनस एक प्लस का, इसलिए आंसर क्या आएगा, नो। क्या आना चाहिए, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें करा, ध्यान देना। अब क्या वैल्यू दे रखी है, 2, 0, 2, 0, x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 0 इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 2 0 है बेटे, कितना आ रहा 0, आंसर क्या है 4, ये भी इक्वल नहीं है, क्या आएगा आंसर, नो। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या दे रखा है, 4, 0, क्या दिया है 4, 0, 4 x वैल्यू 4 और 2y ये भी 4, सॉरी 0, क्या करना है 0, सॉरी, ठीक, इक्वल टू 4। तो ये 4 ही रहेगा, और -2 टू 0, -0 इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4, यस, ये हो जाएगा यस। तीसरा वाला क्या हुआ, समझ आया। आते हैं अगले क्वेश्चन में, 4 है लास्ट। और क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखना, 4.2 कहाँ गई, हाँ लिखा है k का मान ज्ञात करना है, k हमें पता करना है बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू कितनी रखी है 2, y की वैल्यू कितनी रखी है 1, और समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ध्यान से देखना बच्चों, k की वैल्यू में फाइंड करनी है, x की वैल्यू में पता है, y की वैल्यू में पता है, और इक्वेशन पता है, समीकरण पता है, ठीक है। क्या करेंगे 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, फिर लिखा है प्लस 3y, 3, y की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इज इक्वल टू k। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k। ये आगे वैल्यू लेगी, k की वैल्यू पता करनी थी, x की वैल्यू पता थी, y की वैल्यू पता थी, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, y की यहाँ पुट कर दी, तो बन गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 किया 4 आया, 3 इंटू 1 किया 3 आया, 3 प्लस 4 किया, k की वैल्यू 7 आ गई। आज के लिए इतने रखते हैं, 4.3 कल शुरू करते हैं।